स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से आता है हम देखते हैं। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या फिर इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, अच्छी और अनुदैर्ध्य एक ही बात है। ठीक है, कभी कभार कह देता अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक और कभी कह देगा अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए व्यंजक। तो आपको यही सॉल्व करना है जो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आप इसके पहले मैंने बता दिया हूं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है और नोट कर लीजिए इसे क्या है, और आप इसके पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। क्या मैंने क्या बताया, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, ये आपका समाप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं। यदि आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो बिंदु आवेश लेते हैं। ठीक है, और ये हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक, तो हमें यहाँ पे लिखना है चित्र में माना विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है, ये जिसकी लंबाई है और जिसकी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या है 2a। इतना समझ गए आप। जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। और हम ये जानते हैं कि तीव्रता हमारा किसी अन्य बिंदु पर ज्ञात होता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कोई अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे अन्य बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और यहां पे देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहां देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बात इतना समझ गए। और यहाँ पे बल किस डायरेक्शन पे लगेगा, ये प्लस आवेश के कारण बल का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां पे इसको क्या करते हैं, इससे हमें मिला देना है। इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है, और इसे अब हमें कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, चित्र में विद्युत द्विध्रुव AB जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक, आपको इसी तरह से लिखना है। और जिसकी लंबाई क्या है 2a तथा मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहां तक 2a है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, मध्य बिंदु है तो इधर a और इधर a होगा, और a मिलके क्या बनेगा 2a बनेगा। ठीक, तो इसे हमें कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर इसका, तो यहां पे लिखना है चित्र में माना विद्युत द्विध्रुव AB क्या है, चित्र में विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतना आपको समझ में आ गया। जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई
यहां पे लिखना है जिसकी लंबाई क्या है बताइए, जिसकी लंबाई 2a, यहां पे लिखेंगे जिसकी लंबाई 2a तथा मध्य बिंदु क्या है, तथा मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। आगे लिखना है मध्य बिंदु O से, यहां देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें अच्छी स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, चित्र में विद्युत द्विध्रुव AB जिस पर +q तथा -q आवेश रखा गया है, जिसकी लंबाई 2a तथा मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो चलिए आइए इसे आप नोट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए हमारा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, +q के कारण, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E1 दे देते हैं, और ये विपरीत डायरेक्शन -q के लिए E2 दे देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आइए अब हम व्यंजक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे कहां से निकलेगा, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसी तरह से -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले लिखना है +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आप इतना लिख लिए होंगे। तो आगे चलते हैं, और क्या करना, तीव्रता का हमने फॉर्मूला बताया था इसके नेक्स्ट पहले वीडियो में, तो आपको याद होगा। तो मैंने क्या बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² और न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको याद होगा, ठीक है। और आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले की वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए चलते हैं, +q आवेश कारण तीव्रता का सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और यहाँ पे Q लिखा है तो लिखेंगे Q, यहाँ पे लगाएंगे अपॉन, यहाँ पे दूरी हमें बताना है कहां से कहां तक, +q से लेके बिंदु P तक की दूरी बताना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, BP। यहाँ पे R का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे BP, स्क्वायर लगा है तो लगा देते हैं स्क्वायर। इसका दिशा कैसे होगा, तो यहां से देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, BP वेक्टर दिशा में। ये कहां जा रहा है, ये वाले को देखिए, E1 को देखिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, तो ये किधर की ओर जा रहा है, तो B से P की ओर जा रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे BP वेक्टर दिशा में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे BP का मान निकालना है, तो BP का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे दूरी क्या है, B से P तक की कोई दूरी है, ध्यान से देखिए। तो आपका जवाब होगा यहाँ पे तो कोई दूरी नहीं दिख रहा है। हाँ, दूरी कहां से दिख रहा है, P से लेके O तक दूरी क्या दिख रहा है, R दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां से टोटल दूरी क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, पर हमको कितना चाहिए, BP ही चाहिए ना, हमको क्या इधर का भाग नहीं चाहिए, तो इधर का भाग क्या है, A, तो A को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें BP मिल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/BP का मान हमने क्या निकाला, R-A, तो यहां लिखेंगे R-A, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहां पे आगे बढ़िए, और यहां पे अब हम क्या लेंगे, ऋण Q आवेश के कारण, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे लिखेंगे
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब क्या लिखना है, अब इसके बाद E2 लिखना है। ठीक है, E2 बराबर वही रहेगा 1/4πε0 इंटू Q। और यहां पे अब हमें कहां से कहां तक की दूरी लेना है, तो बताइए। अब हमें माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी लेना है, तो माइनस Q और P तक की दूरी यानी AP। तो यहां पे लिखेंगे AP, और यहां पे सूत्र में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसका दिशा बता दीजिए हमें, तो दिशा किधर है, P से। ये वाला डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है, तो ये P से B की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पे लिखेंगे PA वेक्टर दिशा में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। यहां पे देखिए क्या करना है, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू, यहां पे देखिए हमें AP का मान कैसे पता चलेगा। यहां से P से लेके O तक की दूरी क्या है R, फिर इसके आगे क्या है A, तो R प्लस A लिख देंगे। तो यहां पे Q/R+A, इतना समझ में आ गया। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, यदि आप इतना बना लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे अब परिणामी तीव्रता निकालना, तो यहां पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे हम लिखेंगे E बराबर क्या लिखना है, E1 प्लस, यहां पे देखिए दोनों को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा E1 और E2 दोनों को हमें जोड़ना है, लेकिन यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, लेकिन E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये माइनस Q आवेश के कारण ये E2 जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए यह क्या होगा, माइनस में होगा। इसलिए यहां पे लिखेंगे माइनस E2। यहां पे देखिए E बराबर, फिर से इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस का क्या होगा, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस E1, और ये प्लस माइनस का माइनस E2। ये हम बना देते हैं समीकरण नंबर 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब समीकरण 1 में E1 और E2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए आइए समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहां पे हम रखेंगे क्या है, लिखेंगे E बराबर, E1 का मान हमारे पास क्या है 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्या है Q/R-A का स्क्वायर। ठीक, यहां पे लगा है माइनस तो लगाएंगे माइनस, E2 का मान ये हमारे पास है, तो यहां लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्या है यहां पे Q/R+A का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहां पे कॉमन देख लीजिए, Q कॉमन मिल जाएगा और 4πε0 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां पे कॉमन ले लेते हैं Q/4πε0। फिर आगे देखिए बचा क्या, यहां पे लिखेंगे 1/R-A का वर्ग, और बीच में माइनस, और यहां पे 1/R+A का वर्ग। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां पे देखिए इधर, तो क्या होगा, E बराबर यहां पे क्या है, इसे ऐसे ही लिखेंगे Q/4πε0, और ये ब्रैकेट में देखिएगा इसका तिर्यक आप एलसीएम से गुणा कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा भी कह सकते हैं आप। R+A का स्क्वायर का गुणा 1 से होगा, तो यहां पे आ जाएगा R+A का स्क्वायर। ये लगा है माइनस, तो हम लगा देंगे यहां पे माइनस, और ये R-A के स्क्वायर का गुणा 1 से होगा, तो यहां पे आ जाएगा R-A का स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा R-A का स्क्वायर इंटू R+A का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखिए
ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पे काहे का फार्मूला लगेगा, ए प्लस, यहां देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप सबको फार्मूला पता होगा, तो यहां पे हम फार्मूला लगा देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस है यहां पे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे जरूर ध्यान रखिए दीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना। यहां पे ब्रैकेट लगा लेना है, इसके बाद ही कोष्टक खोलना है। तो आर, इसका सूत्र क्या लगेगा, आर स्क्वायर, माइनस का है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। और ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए। फिर देखिए यहां पे आर माइनस, यहां पे सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर लगाए तो लगा देते होल वर्ग। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पे देखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये माइनस का ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, तो माइनस का, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, और ये प्लस का है तो माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 2ar, और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और बटे में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस में है, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये भी प्लस माइनस में है। समझ गए इतना। तो फिर आगे चलते हैं, यहां पे क्या बचा हमारे पास, उसे लिख लेते, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आगे देखिए क्या बचा, 2ar, और 2ar हो जाएंगे 4ar, और यहां पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पे देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a इंटू 2r, तो इसका हम करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4ar ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसी तरह से आपको कर लेना है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़े हुए हैं कि आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी से दर्शाते हैं। तो यहां पे हमने पढ़ा है कि 2a इंटू क्यू, चूंकि 2a इंटू क्यू बराबर क्या होता है, p होता है, ये सूत्र आपको याद होगा। और यहां पे देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या रखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटू ये हो जाएगा 2a इंटू क्यू, और ये 2r है तो इधर लिखेंगे 2r, अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या हो गया, p हो गया। तो ई बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया 2r। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। अब ये क्या लिखा है, ये क्या हो जाएगा 2pr, तो यहाँ पे लिख देते ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr, इसका गुणा कर दिए तो ये हो गया 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बचा है, बस अब ये आपका क्वेश्चन लास्ट ही होने वाला है। यदि r इज वेरी वेरी लेस देन, यानी r की तुलना में ये जो a का मान है r की तुलना में बहुत छोटा है, क्या a, तब a स्क्वायर के पद को नगण्य मानने पर, a स्क्वायर के पद को नगण्य मानने पर, ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। आगे करेंगे ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr। यहां से देखिए मैंने क्या कहा, r इज वेरी वेरी लेस देन, यानी r की तुलना में ये बहुत 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 छोटा है, तब a स्क्वायर के पद को नगण्य मानने पर, और यहां से a स्क्वायर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर जब हट गया तो क्या, a स्क्वायर हट गया जब, तो क्या बचा r स्क्वायर। समझ गए। और यहाँ पे लगा है होल वर्ग, तो लगा देंगे होल वर्ग। ठीक है, और एक लाइन और कर लीजिए, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
ठीक है। और यहाँ पे 2pr और बटे में यहाँ पे r का गुणा होगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4। और बराबर यहाँ पे देखिए 4r है और यहाँ पे एक r, तो एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हमारा तीव्रता का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।